हेलो बच्चों, अभी हम बनाते हैं कुछ क्वेश्चन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट है और चलिए बनाते हैं, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -10 एंड इट्स 10th टर्म इज -26। डिटरमाइन द 15th टर्म ऑफ द एपी। क्या करना है हम लोग को? 15th टर्म निकालना है एपी का, क्या होगा समझिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -10, मतलब कि ए 6 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, और इसमें ए 10 दिया हुआ है, -26 दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोग चलिए काम करते हैं। ये मैं सिखा चुका हूं, क्या होगा? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। हमेशा इसी फॉर्मूला से काम करता है बच्चों। इसमें -10 होगा an, ये क्या कहलाएगा? an कहलाता है, ठीक है। देखिए एक बार समझाता हूं मैं, ठीक है। a6 क्या दिया है? -10 दिया हुआ है, तो a का तो पता नहीं, d पता नहीं, n का पता है हमारे पास 6 है, और n कितना दिया हुआ है? -10। ये कहलाता है an कहलाता है। अब मैं इसी का इस्तेमाल यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, n 6 है ना, और d कितना है नहीं मालूम, निकालना है। 10 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस 5d हो गया, -10 इक्वल्स टू 5d इक्वेशन 1 हो गया। ये अब क्या करते हैं, वहां a छूट गया है ना, -10 इक्वल्स टू a प्लस, ये हमारे इक्वेशन 1 है। अब सेम कहानी यहां भी दोहराते हैं, तो क्या होगा? -26 an इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 d, -26 इक्वल्स टू a कितना हमारे पास? a तो निकालना है बच्चों, और 10 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पर d भी आएगा, -26 इक्वल्स टू a प्लस 9d आएगा। तो -26 इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वेशन ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, और हम लोग को पहले क्या करना होगा? a निकालना होगा, फिर d निकालना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं चलिए। और निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे? निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो आसान लगता है, आसान बनता भी, इसीलिए मैं हमेशा इसी का उपयोग करता हूँ। आप कहे तो मैं कुछ और नहीं मिला सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? -26 इक्वल्स टू a प्लस 9d हो गया, और यहाँ पर -10 इक्वल्स टू a प्लस 5d हो गया। तो सिंपल अब क्या करेंगे, देखिए, अगर हमारे पास a और a सेम हो गया, ठीक है ना, तो माइनस करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस साइन, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस। मैं सिखाया था, ठीक है ना। अगर मान जाइए सेम बोला जाता है तो माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये कट जाएगा, 9 में काटेंगे 5 कितना बचेगा? 4 बचेगा। 26 में काटेंगे 10 कितना बचेगा? -16 आएगा। -16/4 इक्वल्स टू d। ये मल्टीप्लाई में कितना जाएगा? डिवाइड में d कितना आएगा? -4 आएगा, कटेगा ना, 4 1 जा 4 बचा 16। अब d तो निकाल चुके हैं हम लोग। अब क्या बारी निकालने के लिए? अब बारी है निकालना, हम लोग को a निकालना है। क्या निकालना है? a। तो a निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी का भी इस्तेमाल कीजिएगा, a निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या हमारे पास है? 1 में हम निकाल चुके हैं -10 इक्वल्स टू a प्लस 5d। -10 हो गया, a कितना आएगा? a तो निकालना है, और d हमारे पास निकाले हैं, -4 निकाला गया है। तो -10 इक्वल्स टू a हो जाएगा प्लस 5 4 जो कितना होता है? 20 होगा, है ना। प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? माइनस होता है। -10 ये माइनस था, यहाँ हो जाएगा प्लस में। दोनों को सॉल्व करने में कितना जाएगा? इसमें माइनस प्लस माइनस, है ना, 20 में काटेंगे 10 बचेगा 10। a का वैल्यू कितना आया? 10 आया। उसके बाद बच्चों क्या बोला क्वेश्चन में?
क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लोग को एपी का नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, क्या होगा? ठीक है ना, नेक्स्ट 3 टर्म सॉरी नेक्स्ट निकालना है 15 टर्म, क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो इसमें a पंद्रह निकालना है, क्या होगा? a प्लस a माइनस 1 d। a पंद्रह निकालना है, a कितना हमारे पास था? a निकालना है कितना? a 10 निकाले हैं, n दिया है 15 और d कितना हमारे पास है? -4। तो a पंद्रह कितना हो जाएगा? 10 प्लस 14 मल्टीप्लाई -4, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा इसमें? 16, 4 1 5। इतने आ जाएगा भाई लोग, लेकिन कोई गलती नहीं करना है। मल्टीप्लाई करने में 16 आ जाएगा, 16 से 4 का 5, तो बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, इसमें इतना काटेंगे कितना बचेगा? -46 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? -46। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। हम लोग अब बनाते हैं एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा अलजेब्रिक है। ठीक है, थोड़ा सा अलजेब्रिक है, ध्यान दीजिएगा। बस वीडियो के अंदर मैं नहीं और मैं